हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है ITI छात्रों के लिए। तो जो ये अपडेट है वो ITI छात्रों और जो ITI से अप्रेंटिस कर चुके हैं या कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट होने वाली है। रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या नोटिस जारी की गई है, उसमें पूरे डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या वैकेंसीज जो है उसमें रिजर्वेशन मिलने वाला है। जो अप्रेंटिस किए हुए छात्र हैं जिसे CCAA के नाम से जानते हैं हम लोग, और उनको रिजर्वेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, किन प्रोसेस से रिजर्वेशन मिलेगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे जो भी अपडेट होगी आपको समय से मिलती रहे। तो ये जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी की गई है 17 फरवरी 2023 को। ये सूचना है। सूचना में जैसा आप देख पा रहे हो कि लेवल 1 2019 में जो भी वैकेंसी आई थी रेलवे की तरफ से लेवल 1 में, उसमें जो भी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनी है CCAA उम्मीदवार है, उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। उन्हें नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना आई थी रोजगार का, उसमें आपको पैरा 9.1 और 12 में स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया गया था। तो जो अप्रेंटिस कैंडिडेट है रेलवे के, उनको 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदायों में समुदायवार समायोजित किया गया है। तो ये जैसा आप जो भी ये आपका दिया गया है मैटर, इसका जो समरी है बता रहे हैं कि एक तो पहला आपका पॉइंट आता है कि CCAA। तो CCAA होता है कि वैसे सभी छात्र जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हो उनको रेलवे रिजर्वेशन देती है। वो जो भी स्टूडेंट आते हैं वो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCAA के अंतर्गत आते हैं। उनका जो कटअप जारी होता है वो अलग से जारी होता है। और इसके बाद है इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन, दो तरह के रिजर्वेशन होते हैं। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप देखते हैं उसमें रिजर्वेशन मिलता है सभी को। तो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है और दूसरा होता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे कोई भी वैकेंसी है उसमें अगर 1000 आपको वैकेंसी आई है तो उसमें आपको जनरल की सीटें कुछ होगी, कुछ SC की सीटें होगी, कुछ OBC का सीट होगा, कुछ आपका ST का सीट होगा। तो ये सभी जो सीटें हैं वो किसके अंतर्गत आती है? ये सभी आपका वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो होते हैं आपका जैसे PWD कैंडिडेट हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, तो ये सभी आपका आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत। कि जो एक्स कैंडिडेट है उनका सीट अलग से रहता है, PWD का अलग से रहता है। तो इन सभी के ये सभी अंतर्गत आते हैं आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत, और ये सभी आता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत। तो इसी में बताया गया है कि जो भी आरक्षण मिलेगा CCA को, वो 20% आरक्षण मिलेगा हॉरिजॉन्टल में, और उसको वर्टिकल में जितने भी कैटेगरी वाइज है वो उसको समायोजित कर दिया जाएगा। डिटेल में हम नीचे बताएंगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे वैकेंसी में जो भी आपका रिजर्वेशन मिलता है वो कैसे समराइज किया जाता है या कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सभी आप देख पा रहे होंगे जो 2016 में रिक्रूटमेंट आई थी उसी का ये पेज है आपका, कि लेवल 1 में जितनी भी वैकेंसी, लेवल 1 में यानी अब ग्रुप जो D था वो ग्रुप C हो गया, ग्रुप C में जितनी भी वैकेंसी आएगी उस पर CCAA को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो 20% रिजर्वेशन जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसा आप पॉइंट 2 में देख पा रहे होंगे, प्रेफरेंस बाय वे ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन envisaged in the above letter is distinct from vertical reservation provided to SC, ST and OBC category in recruitment. Horizontal reservation cut across vertical reservation and those selected against the quota under the horizontal reservation provided for CCA in terms of this letter have to be placed in appropriate category in the reservation roster, that is SC, ST, OBC, UR depending upon the category टू विच दे बिलोंग। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी CCA की वैकेंसी होगी वो टोटल वैकेंसी जो आएगी उसका 10% उसमें सीटें क्या होगी, रिजर्व होगी। ठीक है। तो नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे कि मान लीजिए अगर टोटल 1000 पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है, 1000 पोस्ट की वैकेंसी में आपको 15% आरक्षण SC को मिला तो 150 सीट हो गए। उसी तरह ST को 7.5% मिला तो 75 सीट हो गए। OBC को 27% मिला तो ये आपका कितने हो गए, 270 हो गए। बाकी जो बचा आपको वो जनरल सीट हो गए। तो ये टोटल मिला के 1000 सीट हो गए। अब आप ये बोले हैं कि जो ITI कैंडिडेट है जिन्होंने अप्रेंटिस कर लिया उनका 20% कोटा कहाँ गया,
तो वो 20% यानी 1000 को 20% कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, तो यहाँ बातों को आप सही से समझिएगा। जो सीटें हैं वो आपको इतनी ही सीटें हैं, 150, 75, 270 और 505 सीटें यही रहेगी। लेकिन जो CCA वाले कैंडिडेट है उनका 20% कोटा है, यानी 200 कैंडिडेट वो सिलेक्ट होंगे। तो 1000 में से 200 कैंडिडेट इनका CCA का मेरिट लिस्ट अलग से जारी किया जाएगा। 200 कैंडिडेट हो जाएंगे, टोटल 200 कैंडिडेट हो गए। इन 200 कैंडिडेट में कुछ SC के होंगे, कुछ OBC के होंगे, कुछ ST के होंगे और कुछ जनरल के होंगे। ठीक है, तो इस 200 जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, इसमें जितने कैंडिडेट SC के होंगे वो SC में चले जाएंगे, जितने ST में होंगे वो ST में चले जाएंगे, OBC वाले OBC में चले जाएंगे और जनरल वाले जनरल में चले जाएंगे। मतलब कि आपका कट ऑफ अलग रहेगा, सिलेक्शन आपका इसी के अंडर में होगा। लेकिन जो भी आपको रिजर्वेशन मिला है, आप जिस कैटेगरी से है, पहले तो आपको CCA का रिजर्वेशन मिल गया, उसके बाद आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसी कैटेगरी में आपको समायोजित कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 270 सीटें OBC की है और इस 200 कैंडिडेट में से अगर 100 कैंडिडेट OBC के हैं, तो यहाँ 270 में आपका 100 कैंडिडेट किसके हो जाएंगे, CCA के हो जाएंगे। तो यहाँ सीटें कितने बची, आपका 170 सीटें बची। तो जनरल कैंडिडेट जो जनरल जो कैंडिडेट होंगे वो डायरेक्ट इसमें फाइट करेंगे, वो 170 सीटों के लिए ही फाइट करेंगे। बाकी जो 100 सीटें हैं वो CCA कैंडिडेट से भर गए। उसके बाद जो 100 सीटें बची, अगर उसमें मान लीजिए 50 जनरल के कैंडिडेट होंगे तो 405 जनरल के कैंडिडेट बस बच गए, बाकी 100 ऑलरेडी CCA से कैंडिडेट इसमें चले गए। तो इस तरह क्या होगा कि इनका कट ऑफ कम जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होंगे, 200 स्टूडेंट। तो अब मान लीजिए अगर जनरल में 200 में से 150 कैंडिडेट अगर जनरल के ही कैंडिडेट निकल गए, तो इनका वैकेंसी क्या होगा, इनका वैकेंसी कम हो जाएगा। इनकी वैकेंसी अब मान लीजिए 355 बच गई, तो 355 बचेगी तो इनका मेरिट क्या जाएगा, इनका मेरिट हाई जाएगा। ठीक है, जैसे ही सीटें कम होगी तो मेरिट क्या होगा, हाई जाने लगेगा। उसी तरह OBC में कुछ कैंडिडेट यहाँ से चले गए तो सीटें यहाँ पे कम बच गई तो मेरिट इनका क्या जाने लगेगा, हाई जाने लगेगा। और CCA कैंडिडेट का मेरिट क्या रहेगा, जो ऑलरेडी आपको देखा है पीछे भी वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि 30 से 33, 34, 35 नंबर रहता है, उन पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और PET जो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है वो भी आपको नहीं देना पड़ता है। तो ये सभी बेनिफिट आपको होने वाला है। ये डिक्लेयर था पहले, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कैसे ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, कैसे जो भी कैंडिडेट है 20% CCA वाले ITI कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिस किया है उनको कैसे आरक्षण दिया जाएगा। तो अप्रेंटिस आपको ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपने किया तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। जब अगर आपने रेलवे से ही, रेलवे के किसी भी बोर्ड से किया हो, अगर वैकेंसी कहीं भी आती है तो आप किसी भी बोर्ड से किया हो, कहीं किसी दूसरे बोर्ड में वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है। आप दिखा रहा हूँ आपको कि कहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे लास्ट वाला लाइन आप देख पा रहे होंगे, द CCA train in any railway establishment will be eligible to apply against employment notification of any zonal railway irrespective of the establishment in which they have been trained, subject to fulfilling other eligibility condition. For example, a candidate who has done apprentice training गोरखपुर वर्कशॉप, अगर कोई कैंडिडेट गोरखपुर वर्कशॉप से अप्रेंटिस किया है और जो वैकेंसी आपका RRC नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे या RRC सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली जाती है तो उसके लिए भी वो एलिजिबल है, या अप्रेंटिस यहाँ से किया है और गोरखपुर से आपका वैकेंसी निकाली जा रही है तो उसके लिए भी वो एलिजिबल है। तो मतलब रेलवे के किसी भी बोर्ड से अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल है, कहीं से भी किसी भी बोर्ड से अगर वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप एलिजिबल है। और इसमें एक और पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि आपका जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें इस तरह से पूछा जाएगा कि आपने अप्रेंटिस किया है रेलवे से या नहीं। तो अगर आप यस करेंगे तो उसके अंतर्गत आपसे 3 और कॉलम रहेंगे, इसमें आपको फिल करना पड़ेगा कि आपने रेलवे में अप्रेंटिस जो किया है कहाँ से किया है, कब आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ है और जो आपका NCVT सर्टिफिकेट नंबर है और डेट क्या है, किस दिन आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया और उसका सर्टिफिकेट का नंबर। तो ये सभी डिटेल उसमें रहेंगे। तो जो भी वैकेंसी है 2019 की अब कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। सभी जगह की जितने भी बोर्ड से वैकेंसी आई थी, अब नए सिरे से जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें ये आपका अलग से
से जो भी डिटेल है सब दिया है, ये सभी आपका एडवर्टीजमेंट में मेंशन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट है अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उनको अच्छा मौका है, जो भी वैकेंसी आएगी उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन मिलेगा उनको इसके अंतर्गत जो भी 20% का रिजर्वेशन है वो या तो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पहले भी था, लेकिन ये नोटिस निकाल के रेलवे के द्वारा सभी को सर्कुलर कर दिया गया है कि जो भी अवेयर है, जो इससे अवेयर नहीं है, उन सभी को ये सभी जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।